बैक आपके सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अमित जी। और अब कुछ और सवाल जो कि एसएमएस के तौर पे हमारे पास हैं। राजकिशन साहब का एसएमएस है और आप सहारनपुर से भेज रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। आपके पास 60 शेयर हैं और 1464 के भाव में, और अच्छा बढ़िया 550 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा है इनको अमित जी कोचिन शिपयार्ड पे। इनके भाव के ऊपर क्या इन्हें थोड़ी वसूली करनी चाहिए मुनाफे की, या फिर अभी और होल्ड करें तो और बेहतर होगा? जी विपिन जी, स्ट्रक्चर खराब नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। स्टॉक ने लगभग 2500 तक के लेवल्स कुछ दिन पहले दिखाए थे और वहां से एक पुल बैक आ रहा है। थोड़ा सा पुल बैक ज्यादा हो गया है, या इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अगर ऑर्डरली पुल बैक होता, और थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो गया है। सपोर्ट लगभग इसका 1960 के आसपास आता है, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो टूटेगा तो स्टॉक थोड़ा सा और स्लाइड कर सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि एक थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे बांध लें और बैलेंस पोजीशन को 1960 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए, दो इंपॉर्टेंट बातें कि 1960 का स्टॉप लॉस लगाइए, और उससे पहले 1/4 या थोड़ा उससे ज़्यादा जैसे आपको ठीक लगे मुनाफा आप ले लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स टेरिटरी में है। गिरता गिरता 2500 से 2000 के आसपास आया और नीचे जाने की आशंका है। तो 1960 का आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा लें, कुछ मुनाफा वसूली कर ले, और बचे हुए पे जो है वो ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें कोचिन शिपयार्ड को आपके भाव के हिसाब से। ठीक है जी। अगला सवाल है नितेश जैन साहब का। आप जयपुर से हमें ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये आईरेडा पर सवाल है। एक समय में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते थे, आजकल थोड़े कम आ रहे हैं। 190 रुपये के भाव पर इनके पास हैं 800 शेयर सर, और अभी फिलहाल के मौजूदा भाव पर इनको 23 रुपये का नुकसान है। जी, रेडा का अगर हम चार्ट देखें तो आई थिंक इन 2024 ये स्टॉक एक बुल रन में था। काफी, जैसे कि कहा, उस समय सबका रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक होता था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये थीम थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। कंटिन्यूसली स्टॉक में हमने एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखी, कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाइज देखे। रिसेंटली स्टॉक ने 140 रुपए के आसपास अपने वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा अपमूव दिखाया और फिर साइडवेज हो गया है। तो चार्ट में अभी कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये स्टॉक लगभग 185 के लेवल क्रॉस नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मोमेंटम है। तो सलाह ये यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो 185 रुपये के ऊपर तो कुछ होना नहीं है अभी फिलहाल, नीचे की तरफ ही 166 पे है, तो किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश की जाए। क्वांटिटी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा थी। एग्जिट की सलाह फिलहाल के लिए आरेडा से। ओके, अगले कॉलर, माफ़ कीजिए, एसएमएस जो है वो भूपेंद्र सिंह साहब का, मुंबई से आप भेज रहे हैं, और आपके पास है आईटीआई के 250 शेयर 331 के भाव पर, और नुकसान है 12 रुपये का हर शेयर पे। सर आईटीआई में क्या सलाह? जी विपिन जी, आईटीआई भी एक बेस से बाहर आया, लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। मैंने हम यहाँ पे कोई फॉलो अप बुलिश मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। इनका प्राइस देख के मैं जितना मेरे को नजर आया, आई थिंक इनको ज्यादा लॉस नहीं है यहाँ पे। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी। आईटीआई में भी बाउंस पर निकलने की सलाह। ठीक है जी। वक्त हो गया है समाप्त, लेकिन अभी जी जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग या होल्डिंग पोजीशन नहीं है। जी, शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अपने सवाल हमें भेजने के लिए, और आप ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ट्वीट के लिए। नमस्कार।